हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट क्लास है डेली करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लास। डेली अपडेट की जाती है इस चैनल पर। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने कुछ मोटिवेशनल शब्द से अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप लोग कंटिन्यूटी मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। अपने ईमानदारी पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलने वाली है। आपको एक सीट जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है रवि मलिमथ, ऑप्शन सी है गीता मित्तल, ऑप्शन डी है प्रतिभा देवी पाटिल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। कौन है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। चलिए आगे देखते हैं। एक समय में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव कराने हेतु या एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ये जो समिति है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो परीक्षा में पूछी ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे कहा है ना कि करंट अफेयर की तो स्पेशल क्वेश्चंस तो इस चैनल पर आती ही हैं, उसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रखा है, जिससे आपकी स्टैटिक जीके की तैयारी होती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एनीवन कोई भी एग्जाम है, एक दो समितियां पूछी जाती हैं। अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति है क्या? देखिए दोस्तों, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है अशोक दलवई समिति। चलिए और समिति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है कि 1957 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु है। तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। वहीं पर बात करते हैं स्यू रमन समिति, जो कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना के लिए स्यू रामन समिति की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी रेखा का अध्ययन करने हेतु सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है, इसके लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई है। नरसिम्हा समिति 1991 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था 1991 में। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है तीरंजा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेस। शतरंज से संबंधित है डी गुकेश। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफआईडीई के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में गुकेश आनंद से आगे निकलकर विश्व में 8वें नंबर पर पहुंच गए। किस नंबर पर? 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एफआईडीई द्वारा जारी की गई रैंकिंग में शीर्ष 30 में 5 भारतीय हैं, जिसमें डी गुकेश जो है वो 8वें नंबर पर हैं। विश्वनाथ आनंद जो है वे 9वें नंबर पर हैं और प्रज्ञानंद 19वें नंबर पर हैं। विदित संतोष गुजराती 27वें नंबर पर हैं और अर्जुन एरिगेसी 32वें स्थान पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। एफआईडी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। एफआईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। देखिए दोस्तों, शतरंज से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है चेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? चेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है एन कोंग शोंग, ऑप्शन बी है टेन किन लियोन, ऑप्शन सी है थर्मन सनमुगरत्नम, ऑप्शन डी है जेसी प्योंग। कितने अजीब नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मन मुगरनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। थर्मन सनमुगरत्नम
सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं तथा पूर्व राष्ट्रपति हलीमा याकूब के स्थान पर सिंगापुर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? थरमन संगमुराथनम सनमुगरथम। पूर्व राष्ट्रपति हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी है। और प्रधानमंत्री कौन है सिंगापुर के? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। कौन है? ली सीन लूंग। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम को कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2019। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 में एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम को शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम इसका जो प्रारंभ है 27 सितंबर 2017 को एडॉप्ट ए हेरिटेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम का जो प्रारंभ है इसको 27 सितंबर 2017 से इसको स्टार्ट किया गया था। यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ साझेदारी में की गई एक विशेष पहल है। इस योजना के द्वारा जो निजी कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्यों के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। योजना के तहत गोद लिए गए कुछ स्मारक और संबंधित ग्रुप। योजना के तहत जो गोद लिए गए कुछ स्मारक हैं और इससे संबंधित जो ग्रुप हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लाल किला दिल्ली, डालमिया भारत लिमिटेड, गांडीकोटा किला आंध्र प्रदेश, डालमिया भारत लिमिटेड, और हजारा राम मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है, इसको यात्रा ऑनलाइन, और कुतुब मीनार दिल्ली यात्रा ऑनलाइन। चलिए ये सारे संबंधित ग्रुप हैं। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, यात्रा ऑनलाइन संबंधित ग्रुप है। जंतर मंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जंतर मंतर कहाँ पर है? दिल्ली में है, APJ पार्क होटल। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के संस्थापक हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? किशोर बाशा। कौन है? किशोर बाशा। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? किशोर बाशा। चलिए आगे देखते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आर माधवन, ऑप्शन बी है पीयूष मिश्रा, ऑप्शन सी है मनोज तिवारी, ऑप्शन डी है सलीम खान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर माधवन। चलिए आगे देखते हैं। आर माधवन शेखर कपूर के स्थान पर FTIIA के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नेम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं पर बात करते हैं कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आर माधवन को। इनकी फिल्म कौन सी है? रॉकेटरीज की फिल्म है द नेम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। मैंने करंट अफेयर में क्वेश्चन को हमने पहले ही आज के कई दिन पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। कैसी संस्था है? स्वशासी संस्था है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्यूबा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन जल संधि है। कहाँ पर है? तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन जल संधि है। वाइंडवर्ड पैसेज मैक्सिको और हैती के बीच में है। मैक्सिको और हैती के बीच में क्या है? ये देखिए मैक्सिको यहाँ पर है, क्यूबा यहाँ पर है, हैती यहाँ पर है। तो वाइंडवर्ड पैसेज मैक्सिको और हैती के बीच में है। काउटो नदी क्यूबा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काउटो नदी है। काउटो नदी क्यूबा की सबसे लंबी नदी। क्यूबा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काउटो नदी है। कहाँ से? काउटो, कहाँ से? क्यूबा। और
टर्क्यूनो, पिको टर्क्यूनो जो क्यूबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्यूबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पिको टर्क्यूनो। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो इसकी राजधानी हवाना है। कैपिटल कौन सी है? हवाना है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्यूबा, क्यूबा की मुद्रा कौन सी है? क्यूबन पेसो है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबा की मुद्रा क्यूबन पेसो है। और क्यूबा के राष्ट्रपति मारियो डियाज कानेल है। कौन है? मारियो डियाज कैनेल है। पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पड़ोसी देश है, देखिए, बहामास है, जमैका है ना, और मैक्सिको है, हैती है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैक्सिको है, हैती है, और जमैका है, और बहामास है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर क्यूबा में 9 यूनेस्को सिटीज़ हैं, जिसमें कैमागुए के ऐतिहासिक स्थल बिनाले वैली और ओल्ड हवाना शामिल है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कैरोबियाई सागर में स्थित है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कैरोबियाई सागर में स्थित है। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के प्रमुख नेता थे, जो क्यूबा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? ऑप्शन ए है GSLV, ऑप्शन बी है GSLV MK3, ऑप्शन सी है PSLV C57, ऑप्शन डी है SLV। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PSLV C57। चलिए आगे देखते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला अंतरिक्ष यान है। कौन सा है? इसरो का पहला अंतरिक्ष यान है। आदित्य L1 मिशन देश का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यह सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियां का 24 घंटे अध्ययन भी करेगा। L1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है। सैटेलाइट को जो L1 सैटेलाइट है, इसको पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। आदित्य L1 जो मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सूर्य का अध्ययन करना है। लैग्रेंज पॉइंट, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? इसे अंतरिक्ष में स्थित ऐसे संतुलन बिंदु जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, लैग्रेंज बिंदु कहलाते हैं। अब ऐसे पूछेंगे, अब ये स्टैटिस्टिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि अंतरिक्ष में स्थित ऐसे संतुलन बिंदु जहाँ सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं, उसी को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है डी सुब्बाराव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास को। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। कितनी? A+ रेटिंग दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। A+ रेटिंग महंगाई पर नियंत्रण, इकोनॉमिक ग्रोथ, लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं। हमारे पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस, ये पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस क्या है? जो पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस है, इसका प्रकाशन पब्लिशर कहाँ से है? तो अमेरिका में हुआ है। यह मैगजीन जो है, ये जो मैगजीन है वो साल 1994 में, कब? ये साल 1994 में हर साल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। पूरी दुनिया के 100 से भी अधिक देशों के सेंट्रल बैंक्स का आकलन के आधार पर रेटिंग तैयार करती है तथा A से F तक रेटिंग प्रदान करती है। A से F तक इस रेटिंग प्रदान करती है। तो शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिला है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी समाचार सेवा विभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव यादव, ऑप्शन बी है अनुपम अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है N वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन डी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। इससे पूर्व डॉक्टर वसुधा गुप्ता आकाशवाणी में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। 1989 बैच की अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य भी किया है। उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 से कौन सा विद्यालय विजेता रहा है? 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय है जो विजेता रहा है? ऑप्शन ए है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केंद्रीय विद्यालय भोपाल, ऑप्शन सी है केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन डी है केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश राज्य का केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहा, जिसके लिए केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा को नेहरू रनिंग शील्ड प्रदान की गई है। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। कितने? 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युवा सांसद प्रतियोगिता योजना का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दृष्टि से अनुशासन की स्वस्थ आदतें, दूसरों के विचारों को सहन करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज के बारे में जानने में सक्षम बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब बात करते हैं स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में। ये जो स्वराज ट्रैक्टर्स है यह भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है। स्वराज ट्रैक्टर्स की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मोहाली पंजाब में है। कहाँ पर है? मोहाली पंजाब में है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि किन्नर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकब बार्डलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मैकगाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गैबान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एटाना बोनमाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCCI मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? तो BCCI मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारे कंटेंट, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं या हमें सुनते हैं, आप प्लीज़ एक लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम सबका रिप्लाई ज़रूर देंगे।
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।